तेहरान का क्या हाल किया गया है, इस्फहान का क्या हाल किया गया है, फोर्डो का क्या हाल किया गया है। और ये देखिए अगली खबर की तेहरान पर इजरायली वायुसेना की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है। 60 फाइटर जेट्स, शहर के कई इलाकों में भीषण आग, लगातार धमाकों से दहशत, रिहायशी इलाकों के पास तक धमाकों की गूंज, लोग घर छोड़कर भागे। तेहरान में सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर भी हमला। साइट पर यूरेनियम को एनरिच करने, शुद्ध करने का काम होता था, यूरेनियम को प्रोसेस करने का काम होता था। तेहरान में भी ये काम चल रहा था, आप जानते हैं, इस्फहान में, फोर्डो में ये काम चल रहा था, नतांज में ये काम चल रहा था, लेकिन तेहरान में भी ये काम किया जा रहा था और उन तमाम जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। और अभी तक ये 60 फाइटर जेट्स के साथ, और जब ये कह रहा है अमेरिका और इजराइल ने ये बात पहले ही कही थी कि अब ईरान के आसमान पर हमारा नियंत्रण है, तो ये बात दिखाई भी दे रही है। 60 फाइटर जेट्स के साथ हमले किए गए, अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें देखिए, आग बरस रही है ईरान के आसमान से। और अगली खबर, इजरायली एयरफोर्स के अटैक से ईरान का के इस्फहान में जबरदस्त धमाका। आईडीएफ के सटीक हमलों से पूरा शहर दहला। ईरान के काशान शहर पर भी इजरायली फोर्स का एयर स्ट्राइक, हमले में पुलिस हेडक्वार्टर ध्वस्त। तो ये देखिए आप वो तमाम जगहें जिन पर ईरान का असल में एस्टेब्लिशमेंट हुआ करता है, वो एक एक करके आपको खंडहर होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि ईरान का दावा तो ये भी है कि हमारे नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ये कह रहा है कि असल में काम तो आप ये कर रहे हैं और हमारे ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए ईरान में कहीं आग दिखाई दे रही है, कहीं धुआं, कहीं खंडहर, स्मशान सा होता जा रहा है पूरा का पूरा ईरान। इन खबरों का मायना, इन खबरों के मतलब समझने हैं अगर आपको, तो आइए चलते हैं मेजर गौरव आर्य के पास। और एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। ये तो तबाही और ज्यादा तबाही यही चल रहा है ईरान में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दिनेश, जिस लेवल पे अब इजराइल और ईरान की लड़ाई पहुंच गई और जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने बोली हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि अब डील नहीं होगी, डील का वक्त चला गया, नाउ वी वांट टोटल सरेंडर। एक जमाना था कि जब दुनिया कहती थी ईरान से कि साहब बातचीत कर लेते हैं, मोल भाव कर लेते हैं, आप थोड़ा सा पीछे हटो, हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं, चलो बीच का पाथ निकालते हैं। ईरान ने मना कर दिया। आज की तारीख में नेतन्याहू ने मन बना दिया है कि इसको गाजा बना देगा तेहरान को, और वो कर भी रहा है। जो आप कह रहे हैं कि 60 हवाई जहाज किसी देश की राजधानी के ऊपर कैसे उड़ सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? इसका मतलब आपका एयर डिफेंस का सिस्टम उसने पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया है, ये चकनाचूर कर दिया है। अब इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, ऊपर से मौत बरसेगी, ये बात तय है। और जो सर बता रहे थे ना, वो पेनिट्रेटर, वो जीबीयू सर जो आपने बताया था 57 जीबीयू 57 के बारे में सर ने बताया था, उसमें यह सलाहियत है कि 200 फुट नीचे जमीन पे जाके फटता है। पहले वो ड्रिलिंग मशीन की तरह ड्रिल करता है, फिर वो जाएगा, फिर नीचे चाहे न्यूक्लियर हो चाहे खमेनेई हो, दोनों को ढूंढता है वो। दिनेश, एक और बात है, अगर आपको याद रखना है, गजब बॉम्ब है, अंदर जाकर फटता है जीबीयू। और ये सत्ताधीशों एक बात और है, ये कारनामा इजराइल पहली बार नहीं कर रहा है। इसने ऑप ओपरा के नाम से बगदाद में 1981 में ऐसे ही F-16 जाके मारा था, उनका जो न्यूक्लियर प्लांट था। उसके बाद 2006 या 7 में सर ये सीरिया में मारा था। सर इतिहास आपसे जानेंगे, आज तो ये वर्तमान में बता दीजिए कि इनका बाबर 373 और S-300 कहीं कुछ तो करते दिखाई देना चाहिए। कैसे करेगा? उन्होंने तो सारे मार दिए, आप सुन नहीं रहे, 100 से ज्यादा लॉन्चर्स मार दिए। ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में ही पिछले साल निपटा दिया था 2024 में। ये बात सही है कि अभी अभी इनको ढेर किया है ये ड्रोन से? कुछ तब ढेर किए थे, कुछ नीचे तो सेना है, नीचे जो उनकी जो मोसाद की यूनिट्स भी चल रही है साथ साथ। तो मतलब इनके आसमान में अभी ये चाहें तो ये परिंदे को भी नहीं मार सकते। मैंने आपको बताया उसका वर्चस्व ये है कि आप रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। ये तो मतलब ये तो कंपनी बाग में टहलने जैसा हो गया कि आराम से गए और टहलते हुए आप चाय पी रहे हैं। ये वो वाली बात है। अगर एयर टू एयर मतलब एयर में अगर रिफ्यूलिंग हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि कितने निश्चिंत हैं वो फाइटर जेट से ऊपर रिफ्यूल कर रहे हैं। ईरान के पश्चिमी बॉर्डर से फौज पीछे हटी। अगली खबर देखिए, इजराइल के लगातार हमलों से डरी ईरानी फौज, पश्चिमी बॉर्डर छोड़कर मध्य ईरान की तरफ भागी फौज। लेकिन इस्फहान तक भी अगर हमले हो रहे हैं तो फिर ये कहां तक भागेंगे? मुझको लगता है अगर वहां तक इजराइल की पहुंच है तो वो इतना भाग के भी कहां जाओगे? देखिए, जहां भागने का उनका मन था, जिस देश ने इनको वादा करा था कि 80 भी मुसलमान थे, तो मुसलमान उसने अपना बॉर्डर बंद कर दिया भाई। बॉर्डर बंद कर दिया उसने बॉर्डर बंद कर दिया।
और वो कह रहा है कि जबानी तुम्हें कुछ भी चाहिए, अगर तुम्हें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई भी मदद चाहिए तो तुम बताओ। इंस्टाग्राम पे जो मदद चाहिए हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जमीनी मदद हम तुम्हारी नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने अपना बॉर्डर कर दिया है बंद, सील पैक हो गया है ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर। अब बेचारे भाग के जाएंगे, कहां जाएंगे? ये मिडिल ईस्ट का नक्शा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, खासतौर से ईरान। अब ये ईरान यहां दिखाई दे रहा है, ये इराक यहां दिखाई दे रहा है, और यहां पर ये इजराइल दिखाई दे रहा है, ये सीरिया के बाद। बिल्कुल। ये ऊपर टर्की है इस तरफ, ये ईरान में यहां पे जो हमले हो रहे हैं, मतलब ये क्या अब इस तरफ भाग रहे हैं, और यहां पाकिस्तान से ये तवक्को है कि गेट खोल दो। ये देखिए, ये जो इलाका है, इस इलाके को कहते हैं सिस्तान बलोचिस्तान। अच्छा, ये सिस्तान बलोचिस्तान है, ये पाकिस्तान वाला बलोचिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान में है, और इधर भी अफगानिस्तान में। ये पूरा यहां पे जहां पे ये है पूरा, ये पूरा इलाका भाइयों ने ब्लॉक कर दिया कि तुम इधर मत आना, तुम इधर आना मत, इधर कोई जाएगा नहीं क्योंकि अफगानिस्तान है। ठीक है। यहां पे सुन्नी मेजोरिटी है, हाँ। शियाओं के साथ क्या करेंगे आप भली भांति परिचित हैं। यहां पे इराक है, हाँ। इराक का वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा है, राइट। बहुत मुश्किल है। एक उनको उम्मीद थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने इन्होंने पीठ पे खंजर उतारा। लेकिन वो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भाई साहब अगर यहां हमने कर दिया, हमको अपना पूरा फौज का ज्यादातर हिस्सा यहां डिप्लॉय करना पड़ेगा। इधर वाले में क्या होगा फिर? तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसके लिए फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। और वहां मोदी जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये भी सैंडविच कहते हैं इसको। हाँ, और नहीं, दूसरी बात और, बेंजामिन नेतन्याहू ने कई साल पहले कहा था कि ईरान के पास और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। तो अब इस बात से पाकिस्तान में हड़बड़ी मची हुई है कि ईरान का तो जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारा अगला नंबर है क्या? अब ये देखिए, जज्बे वाली कौम है। मैं इनके टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा हूं पिछले 4-5 दिन से, और पाकिस्तान में इतना खौफ है, इतना खौफ है। कहता है एक बात करता है अखंड भारत की, एक बात करता है ग्रेटर इजराइल की, तो कहता फिर खान साहब आप बताइए क्या चल रहा है? कह रहा अरे भाई बीच में हमें ना निपटा दें ये दोनों मिलके, क्योंकि इनके बॉर्डर मिल जाएंगे फिर। ये बातें चल रही हैं। मारा जा रहा है ईरान को, और थप्पड़ जो है ना वो उधर जाकर पाकिस्तान तक को लग रहा है। अब ये देखिए क्यों होता है। आपको मालूम है, अगर एक कमरे में परीक्षार्थी बैठे हुए हैं और अचानक फ्लाइंग स्क्वाड आ जाए और नकल चेक करने लगे कौन कौन लेकर आए, वो जो कोने में बैठा होता है ना अंदर लेकर, वो भी खर्रा लेकर फड़फड़ा रहा होता है कि न जाने यहां ना आ जाए। यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट ब्लैकआउट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर पाबंदी। ईरानी सरकार ने अपने नागरिकों को चेताया, व्हाट्सएप टेलीग्राम का इस्तेमाल न करें, किसी भी लोकेशन बेस्ड ऐप का इस्तेमाल ना करें। इजरायली टारगेट किलिंग के बाद अलर्ट जारी, इजरायली ऐप्स के जरिए ट्रैक कर रहा है ईरान, कह रहा है। अब ये इनको हर जगह भूत नजर आ रहा है। हाँ। यहां भी भूत, वहां भी भूत। अगर ये कर भी रहे हो तो इतने सारे कमांडर मारे जाने के बाद खामेनेई कह रहे हैं कि वो हो सकता है मॉस्को रवाना हो गए हो, कहीं किनारे से निकल लिए हैं। इस तरह की स्थिति में आपको व्हाट्सएप तो डर लग रहा है। दिनेश, आप ये कह रहे थे ना ट्विटर पे सपोर्ट करेंगे, व्हाट्सएप पे सपोर्ट करेंगे, वो भी बंद हो गया। सपोर्ट कैसे रिसीव करेंगे? पाकिस्तानी व्हाट्सएप भी नहीं भेज पाएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, पाकिस्तान एटमी मुल्क पाकिस्तान आपके साथ। कह रहा व्हाट्सएप। बेसिकली क्या है, मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने 2-3 गलतियां करी। सबसे पहले सीनियर कमांडर्स को एक लोकेशन छोड़िए, इनको एक गाड़ी में भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए। ये भाई 5-5, 6-6 बिल्कुल जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे की तरह ये लोग लटक रहे थे एक कमरे में। अब अंगूर का गुच्छा आप दिनेश भाई देखोगे आपके मुंह में पानी आएगा। बिल्कुल। इजराइल के मुंह में पानी आ गया। इजराइल ने वहीं पे बम मारा जहां पे अंगूर का गुच्छा था। एक साथ 5-5, 6-6 निपटे इनके। तो ये चीज हो गई। अब इनको डर लग रहा है कि व्हाट्सएप टेलीग्राम, अरे भाई चिड़िया चुग गई खेत, तुम्हारा जो खेल होना था वो खेल हो चुका है। अब व्हाट्सएप, अब एक बात बताइए, कोई बेचारा सब्जी बेचने वाला तेहरान में वो व्हाट्सएप चलाएगा, इजराइल उसकी लोकेशन जान के क्या करेगा? ये तो आपके जो सरकार वाले, और ये खुद ट्वीट कर रहा है खामेनेई। मैंने अपनी ट्वीट में मैंने उसको बोला था कि सर ऐसा है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी अपने साथ लेकर मत चलना, और अगर किसी ने आपको कोई मोबाइल फोन गिफ्ट करा है ना कुछ दिन पहले, तो आप सबसे पहले उसको ठिकाने लगाओ, क्योंकि यहूदी ढूंढ रहे हैं आपको। ये Jews are looking for you। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, घड़ी गिफ्ट की गई थी मुनीर की तरफ से। कहीं घड़ी, फोन, ये सब गिफ्ट में लेकर आप इसलिए तो शिकार नहीं बन रहे हैं। ट्रंप का दावा, खामेनेई कहां, अमेरिका को पता है फिलहाल खामेनेई को नहीं मारेंगे। वी नो बट फॉर द टाइम बीइंग विल नॉट किल, ये कहा है ट्रंप ने। ईरान बगैर शर्त सरेंडर करे, हमारा धैर्य चुक गया तो फिर और ज्यादा खतरा हो जाएगा। अच्छा, ये ट्रंप जो है, पर एक बात तो मुझको लगता है इजराइल ने इनको बयान देने के लिए रखा है क्या? नहीं, एक तो बयान देने का, ट्रंप ने बोला हम तुम्हें नहीं मारेंगे, फिलहाल के लिए नहीं मारेंगे। फिर कल पता लगेगा कि हो गया, फिर वही बात करेगा जो हम कल कह रहे थे कि मैं मजाक कर रहा था। हाँ, मजाक। ठीक है, ये ट्रंप वैसे ही है, ये पलट जाएगा अपने बयान से। आज कह रहा है कि नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, और
चुपचाप इजराइल को बोल रहा है कि अच्छा ये देखो, बड़ी मजे की बात आप कह रहे हैं। एक बात मैं इससे जोड़ दूं, एक बात, ये पाकिस्तान में भी यही बात हो रही है कि भाई ईरान से तो ओमान में बात चल रही थी, अमेरिका की ओमान में बात चल रही थी, अगले दिन मार दिया। तो इधर का नाम नहीं ले रहे लेकिन यहां मार दे। अब ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि ट्रम्प कह रहे हैं कि तुम सुरक्षित हो, इसका मतलब खामनेई को और चिंता कर लेनी चाहिए। मैं क्या हेलमेट सही है, बैठ जाओ। हाँ, तो यही डरने की पूरी बात है, वो कह रहा है कि पूरी बात है, क्योंकि ये जो ट्रम्प है ये बोलता कुछ है, कहता कुछ है, सोचता कुछ है, और तीनों चीजों में कोई रिलेशन नहीं है इसके। इसकी जबान, इसका दिमाग, इसका दिल, इन तीनों का तार नहीं है, बीच में कटे हुए हैं तार इसके। ये दिल में कुछ महसूस करता है, दिमाग से कुछ सोचता है, बोलता कुछ है, सुनता कुछ है। इसने बोल दिया, ये कह रहा है कि भाई साहब आप चिंता मत करो, इसके पसीने निकल गए होंगे खमेनेई के अभी। नहीं, ये भाई के पसीने निकल गए होंगे कि अब तो ट्रम्प ने बोल दिया चिंता मत करो, अब चिंता का विषय है भाई। अब चिंता का विषय है। अगली खबर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की अमेरिका को धमकी। अमेरिका ने हमला किया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे, हम किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे। खामेनेई ने कहा सैन्य हस्तक्षेप अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा, खामेनेई ने कहा। अगली खबर भी देख लीजिए, ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ा दावा, खामेनेई ईरान छोड़कर मॉस्को निकल लिए। सोशल मीडिया पर किया जा रहा है ये बड़ा दावा, और उसके सबूत के तौर पर एक तस्वीर भी रखी जा रही है जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन क्या खामेनेई के लिए ईरान में बंकर खत्म हो गए हैं? ये तस्वीर रखी गई है, देखिए। ये पीके श्रीवास्तव सर, आप इसको समझाइए जरा। UAE 129 ये कहा जा रहा है कि भाई साहब ये ईरान में, बाकी देखिए पूरा एयर स्पेस कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ये निकल प्लेन जा रहा है, ये निकल लिया मॉस्को की तरफ से, ये निकल लिया। हाँ तो ये निकल लिया इसलिए क्योंकि वो खामनेई चले गए, उन्होंने समझ लिया कि ये जो ट्रम्प है ये विश्वसनीय नहीं है, कह रहा है कि आप सुरक्षित। ऐसे ही ट्रम्प ने कहा कि हमको लोकेशन पता है लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे उन्होंने लोकेशन बदल दी। दिनेश ये पूछिए गया क्यों मॉस्को? क्योंकि अभी पुतिन ने इनको हैप्पी बर्थडे कहा है ट्रम्प को। अच्छा, तो उसका ख्याल रखते हुए उसने कहा मॉस्को ही सुरक्षित जगह है। और बंकर की आप बात कर रहे हैं, इस बंकर में घुसेंगे जब बंकर 200 फीट नीचे, 300 फीट नीचे वाला बंकर सुरक्षित नहीं है। तो कौन सा बंकर सुरक्षित? तो फिर अगर बंकर सुरक्षित नहीं है, उधर मॉस्को जा रहे हैं और उधर ट्रम्प कह के आए कि G8 से रशिया को नहीं निकालना चाहिए था, उधर पता चला पुतिन ने फोन करके बोला कि हाँ खामेनेई जी हमारे पास सुरक्षित हैं। ये इससे कौन? पूरी सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा है, बिल्कुल। सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। ये बिल्कुल संभव है। अब ये सिस्टम से बाहर है, अब ये सिस्टम से बाहर। अब आप ये देख लीजिए कि अगर इन्होंने बयान दिया हम सरेंडर नहीं करेंगे, उसके तुरंत बाद एक प्लेन टेक ऑफ करता है और मॉस्को की तरफ निकल लेते हैं, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका को ये बहुत भारी पड़ेगा, और पता चल रहा है वो मॉस्को में पुतिन के बगल में बैठे। आप सोचिए वैसी स्थिति, कैसी स्थिति है ईरान के लिए, ईरान की आवाम के लिए। ईरान पर जंग में उतरने की तैयारी में ट्रंप। अगली खबर देखिए, अमेरिकी अफसरों का बड़ा दावा, न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका हमला कर सकता है। फोर्डो साइट पर इजराइल के साथ मिलकर अटैक पर विचार चल रहा है। ट्रंप आज रात युद्ध में कूद सकते हैं, इजरायली मीडिया कह रही है। किसी ने कहा मेजर साहब कि फोर्डो की स्पेलिंग बनती है FORDO, फोर्डो। अब ये फोड़ दो कह रहे हो, और फिर इजराइल की क्या गलती है? फिर इजराइल बोलेगा हमने तो वही सुना जो आपने बोला। ये B-52 इनके बॉम्बर्स हैं, डीगो गार्सिया में 6 के 6 पड़े हुए, 6 के 6, और उसमें वो GBU-57 उन्हीं में लोड रहता है। वो 2-4-1 में डाल के 6 के 6 उड़े। अच्छा, उनका जो रेडियस है पूरा फ्लाइंग का, यानी कि जितने वो जाके वापस आ सकते हैं, वो 11-12 हजार किलोमीटर अपना ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट रिफ्यूलिंग। यानी कि यहां से अच्छा, दूसरी चीज वो स्टेल्थ है, दे आर स्टेल्थ। तो आप स्टेल्थ की वैसे जरूरत नहीं है इस वक्त, तेहरान का जो बेड़ा गर्क हो रखा है ईरान का, स्टेल्थ की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बस को भेजेंगे, बस का भी नहीं उनको पता लग रहा, ये तो खैर स्टेल्थ है। तो वो जाएगा डीगो गार्सिया से, और जाएगा और वहां पे पूरे बम गिरा के वापस आ सकता है विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। और दिनेश खास बात यह है कि अगर 200 फीट तक गया, एक के ऊपर दूसरा जा सकता है। हाँ, तो 200-400 हो गया फिर। हाँ, तो 400। तो ये बचने वाली जगह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पता चल गया है ये जहाज उसी लिए है। हर चीज का एक इंडिकेशन होता है। नहीं तो बंकर भी सुरक्षित नहीं है, और फोड़ दो हाई है। इसीलिए क्या खामेनेई साहब मॉस्को चले गए? अगर ये बात सच है तो हम इसकी जवाबदेही नहीं ले रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। इजराइल ने अमेरिका से मांगा बंकर बस्टर बम। ये लीजिए, कुछ दिनों में ये मांग और लेता है कि उनको पता चल जाए ये बंकर बस्टर बम मांगा जो ऑलरेडी पहुंच चुका है। हाँ, जो पहले ही इनके पास हो सकता है कि अच्छा भाई फिर से दे दो, क्योंकि ये मांगना, ये खबर बनना, ये लोगों तक पहुंचना, इसका भी महत्व है। ईरान के परमाणु सेंटर को नेस्त नाबूद करने का प्लान, GBU-57A/B, यही बता रहे थे। अभी देखिए, सबसे बड़ा नॉन एटॉमिक बॉम्ब
पहले गड्ढा खोदता है और अंदर जाके फूटता है और 90-90, 100-100 फीट गड्ढा खोद देता है एक बार में। क्या सरलीकरण है। क्या सरलीकरण है। अमेरिका ने अभी तक इस बॉम्ब को इजराइल को देने को लेकर कोई फैसला नहीं किया। अगर यह बॉम्ब इजराइल के हाथ पड़ गया तो इससे ईरान में तबाही मच सकती है। ऐसी भी आशंका है कि अगर इजराइल ने इस बॉम्ब से परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बना दिया तो ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा, तेरा तुझको अर्पण हो जाएगा, जो आम लोगों के लिए घातक हो सकता है। अब ये जो बना के बैठे हुए हैं अपने घर में, ये गए और एक आध फोड़ फाड़ दिया इन्होंने और रेडिएशन लीक हो गया, तो फिर ईरान तो पीढ़ियों तक रहने लायक नहीं रहेगा। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये देखिए मैं आपको बात बताता हूं सीरियसली कि ये कभी ना कभी तो इनको करना है। इसमें 100% कुछ नहीं होता दिनेश भाई, इसमें 100% कुछ भी नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो यही होगा, रेडिएशन लीक होगा। अगर वहां पे इतने सालों से न्यूक्लियर का काम चलता चला आ रहा है और आप ये GBU 57 मारेंगे उसके अंदर, तो कुछ ना कुछ तो फैलावा होगा, रायता तो फैलेगा। अब रायते को कंट्रोल करना है, आपको कंटेन करना है रायते को। अब वो बोरॉन से करो या जिससे करो, जो करो। नहीं, उसमें एक छोटी सी बात है, जी। अगर ऐसा मारा हुआ जो रायता फैलेगा तो वो उतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 तरह की रेज निकलती हैं। थोड़ा सीरियस मामला अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है। तो अल्फा वाली तो ज्यादा कुछ तंग नहीं करती है, बीटा वाली स्किन के नीचे जाती है, बर्न करती है। जो गामा है सबसे खतरनाक है। तो गामा जब फ्यूजन या फिशन होगा अंदर वाला तब होता है, तो गामा का रेडिएशन इतना नहीं होगा। तो ये आईए को ये पता है कि रेडिएशन होगा। एक्सरे तो मेडिसिन वाला होता है, तो रेडिएशन होगा लेकिन इतना खतरनाक नहीं होगा कि पूरे इलाके को कर दे। तो बोरान जो बताया गौरव ने, वो बोरान पड़ेगा तो अपने आप मामला। तो ये रायता फैलेगा तो उसमें बूंदी बोरान की होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं कह दूं, सर ने बोला, जब सर कह रहे थे ना कि इसमें 3 किस्म की रेज है, अल्फा, बीटा, गामा, मुझे लगा सर कहने वाले हैं 3 किस्म के रायते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, और यही बात है, ये है सरलीकरण। 3 किस्म के रायते हैं भाई। लेकिन फिर अगर वहां पे जाएंगे तो ईरान में एक हिस्सा ये भी है जो आपको पूछेगा, अच्छा गामा पहलवान की बात कर रहे हैं आप। अगली खबर देख लीजिए, इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, तेल अवीव, हाइफा समेत कई सैन्य ठिकानों पर अटैक, इजराइल ने दिया हवाई हमलों का जवाब। इजराइल के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को नाकाम किया। सवाल यह भी है कि अमेरिका ने जब ये कहा कि हमने पूरा हवाई नियंत्रण स्थापित कर लिया है, तो ट्रंप को तो आदत है साथ में अपने उसकी जोड़ दे। हाँ, तो उन्होंने जोड़ दिया कि हमारा एयर डिफेंस क्या गजब का काम कर रहा है वहां पर, उनके आयरन डोम के साथ मिलकर, उनके एरो के साथ मिलकर, देखिए हमने क्या गजब का काम किया है। साथ में उन्होंने अपना हथियार बेच दिया भाई साहब उसी ट्वीट में। वो ट्रंप हर समय बेचेगा। और ये जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे जो तबाही है, आई थिंक ये इजराइल की इमेजेस हैं जी। या तो टेल अवीव हो या जेरूसलम हो, कोई और जगह हो इजराइल की। ये इजराइल ने फैसला करा है कि हमें एक बार नुकसान होगा और ये वो समय है जब वो हमें नुकसान होगा और भारी नुकसान होगा, और एक बार अपने इतिहास में पूरा कि ये हमें नुकसान दर्ज करवाना है। क्योंकि इसके बाद देखिए, आपने हमास खत्म कर दिया, आपने हिजबुल्लाह खत्म कर दिया, मैं इजराइल की बात कर रहा हूं। आप जिस दिन ईरान के इस शैतानी रजीम को, खमेनेई की शैतानी रजीम को आप खत्म कर देंगे, उसके बाद आपके लिए कोई भी खतरा नहीं है। देन यू कैन लिव इन पीस, क्योंकि इजिप्ट के साथ इनका पीस है, जॉर्डन के साथ इनका पीस है, इनका सबके साथ पीस है। प्रॉब्लम सिर्फ इनके लिए ईरान है। अब ये पड़े, अच्छा ये फायर करेंगे वहां पे, बिल्डिंगें टूटेंगी, लोग मरेंगे, और ये सब इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया। ये एक्सेप्टेड इट। ये इतना एट्रिशन होगा, ये नुकसान हमको होगा, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहले कर लिया गया है। उसके बाद ये देखिए, दोनों तरफ आप देखिए, इजराइल ईरान वॉर में जो चल रहा है, दोनों तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल में निश्चित रूप से नुकसान वहां की, और सुनिए और देखिए ना तस्वीरों को। ये आप देख रहे हैं, ड्राइंग का कम ये डाइनिंग लग रहा है मुझको, और यहाँ देख रहे हैं आप फ्रिज विज सब वहां पर। तो ऐसा नहीं है, फतेह 1 जैसी जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि फतेह 1 और इमाद और जो खीबर शिकान, शिकान आपने बोल के समझाया था, वो तीनों हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। और वो तीनों पेनिट्रेट कर सकते। और इसमें भी सर ये पहले ये कर रहे हैं कि पहले छोटी मिसाइलें और ड्रोन भेजते हैं, एंगेज करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम को, और उसके बाद इनको भेज देते हैं। हाँ, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो बैलिस्टिक वाला जो होता है वो इनको एंगेज करता है, उतना कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा। लेकिन ये मिसाइल्स उसमें से खीबर शिकान पेनिट्रेट कर सकती है, इसको ये हज कैसम भी बोलते हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है, लेकिन जो आप कह रहे थे ना कि कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना ब्लड कॉस्ट, कोई कंट्री अपने ब्लड कॉस्ट को, जो खून का जो कहते हैं ना, खून देना पड़ेगा आजादी के लिए। वो हमारे, उन्होंने भी नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वही वाली बात है ये।